जीवन में असली आनंद पाने का एक रास्ता है। किसी के सुख के साथ ही बनो या ना बनो, लेकिन किसी के दुख में मरहम बनने का मौका कभी मत छोड़ना। मैं हूं विनी आपके साथ। एक कहानी कहीं पढ़ी जो सच्ची है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अच्छी बहुत लगी, आपसे शेयर करती हूँ। कहानी एक पेड़ की। जंगल में एक पेड़ था, हरा भरा, फलों से लदा हुआ। जंगल में एक शिकारी आया। शिकार करने के लिए जहर से बना हुआ तीर लेकर आया था, जानवरों को मारने के लिए। उसका निशाना चूका और वो तीर जाकर इस पेड़ को लग गया। अब धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा, पत्तियां झड़ने लगी, फल फूल आना तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। और इस वजह से उस पर रहने वाले जो पक्षी परिंदे थे वो भी उसे छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे। लेकिन उस पेड़ के कोठरे में रहता था एक तोता, जो सालों से उसमें रहता था। वो उस पेड़ को छोड़कर नहीं जा रहा था, बल्कि पेड़ की इस दुर्दशा के बाद तो उसने एक पल के लिए भी पेड़ को छोड़ना बंद कर दिया था। और धीरे धीरे दाना पानी ना मिलने से वो भी कांटे की तरह सूख गया था। अब ये बात देवलोक तक पहुंची, देवराज इंद्र तक पहुंची, तो वो खुद ऐसे तोते को देखने आ गए जो एक मरते हुए पेड़ के लिए अपनी जान दे रहा था। जब देवराज इंद्र धरती पर आए तो तोते ने उनको देखते ही पहचान लिया, प्रणाम किया। इंद्र ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, क्यों इस पेड़ के लिए अपनी जान दे रहे हो? इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं जो हरे भरे हैं, फल फूल हैं, सरोवर के पास हैं और उनके कोठरे में जगह भी है, तुम वहां जाकर क्यों नहीं रहते? उसने हाथ जोड़कर देवता से कहा कि देखिए देवराज, मैं इसी पेड़ पर पैदा हुआ, इसी पल पला बढ़ा और इसी ने मुझे मीठे मीठे फल दिए। कई बार इसने मुझे मेरे दुश्मनों से भी बचाया है। मैंने इसके साथ बहुत सुख भोगे हैं और मेरा ये मानना है कि जिसके साथ सुख भोगो, दुख भी उसी के साथ भोगना चाहिए। मुझे इसी में आनंद मिलता है। और आप देवता होकर मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं? मत कहिए ऐसा। अब उसकी बात से देवराज बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, मुझसे तुम क्या मांगना चाहते हो? तब उसने कहा कि आप मेरे इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। बस क्या था, अमृत वर्षा हो गई उस पेड़ पर और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसमें फल भी आ गए, फूल भी आ गए, जान भी आ गई, रंगत भी आ गई और उस तोते ने अपनी आखिरी सांस भी उस पेड़ पर ही ली। बुरा वक्त जब किसी पर आता है ना, तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। और ऐसे में जब उसके अपने भी उसे छोड़कर दूर चले जाते हैं ना, तो वो और ज्यादा टूट जाता है। बुरे वक्त में आप किसी के लिए कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन अगर आप उसे बस ये विश्वास दिला पाए ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये भी बहुत होता है। ये उसमें नई ऊर्जा भर देता है और कई बार तो नया जीवन भी दे सकता है। बहुत बुरा समय है हमारे आसपास, ऐसे में ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे को ये विश्वास दिलाएं कि हम हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मानिए मेरी बात, इस विश्वास में, इस प्रेम में, इस एकता में जो ताकत होती है ना, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को दूर कर सकती है। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।